श्री गणेश के नामों की महिमा अपरंपार है। वे पहले पूज्य देव हैं जो बाधाओं को दूर करने, ज्ञान और बुद्धि देते हैं और सभी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। उनकी बड़ी आंख, कान और पेट विनम्रता, विवेक और रहस्यों को गुप्त रखने का प्रतीक है। उनकी पूजा से अहंकार, क्रोध और मोह समेत सभी नकारात्मक भावों का नाश होता है और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसे में किस स्वरूप का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, भगवान गणेश के बड़े सारे नाम हैं और हर नाम का विशिष्ट स्वरूप है। हर नाम के साथ जो स्वरूप जुड़ा हुआ है वो स्वरूप अपने आप में विशेष है और वो स्वरूप ये बताता है कि आपकी किस तरह की कामना भगवान गणेश पूरी कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का एक नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड मतलब जिसकी सूंड टेढ़ी हो। तो वक्रतुंड स्वरूप जो है भगवान गणेश का, इस स्वरूप की पूजा करने से, जिस स्वरूप में उनकी सूंड टेढ़ी हो, इस स्वरूप की पूजा करने से आप किसी भी अशुभता को, किसी भी अमंगल को टाल सकते हैं। तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप जीवन की अलग अलग बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति बप्पा यानी कि गणेश जी अनादिकाल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उसके अलौकिक मायने क्या हैं और वो हमारे जीवन से किस प्रकार गहरे जुड़े हुए हैं। सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा यह है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी मां पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया। लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह, या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान,
सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम, कृष्ण, शिव, शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार, कर्तव्य, सरलता, ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है। बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है। यह सीख मिलती है। सबसे बड़ा बोझ है